हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है इसके एक एक टॉपिक सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं, आपने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर देखा है तो और अच्छी बात है। देखिए, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऑथेंटिक चीज़ें बताते हैं और क्लास कराते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट कुछ, ठीक है। आगे भी हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बात बता रहे हैं आपको। जैसे कि आपका सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा सामान्य विज्ञान फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप ये वाली जो बताइए, ये मेरा अनुमान लगाए हुए क्वेश्चन है कि इतने तो पक्के ही हैं कि 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में आते ही हैं, भले ही 15 आते हों। लेकिन हम जब पूरा आपको करके दिखाएंगे तो आपके 140 से 41 में पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं। यहाँ हम जीएस की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जीएस में गए तो फिर आप 4-5 साल के लिए गए, मतलब फिर सिलेक्शन नहीं। अगर आपने अभी दिमाग लगा लिया, अभी आपने इस पर काम कर लिया, तो आप प्रॉपर समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। और आप कटऑफ के अंदर आ सकते हैं। प्री सबसे बड़ी क्या है, एक पर्वत मान लो, और उस पर्वत पर चढ़ने के लिए आपको इस पर क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान में 10 क्वेश्चन पक्के मान लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन की विज्ञान आती ही आती है, ठीक है, मेरा अनुमान है। भारत का इतिहास, इसमें भी 10 क्वेश्चन, ठीक है। भारत के इतिहास में 10 क्वेश्चन, और एक पोर्शन और होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास में ये हमारा मेडवल वगैरह, आधुनिक वाला, प्राचीन, सब हम मिक्स कर रहे हैं। और एक तरफ हमारा एक ये वाला भाग है, इसके भी हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, इस वाले के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 30 हो गया, ठीक है। आगे बताते हैं भारतीय राजतंत्र। भारतीय राजतंत्र में वैसे तो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम इस बार 10 मान रहे हैं, ठीक है। 10 मान ले रहे हैं, 10। और इधर अर्थव्यवस्था, इसके भी हम 10 क्वेश्चन मान रहे हैं। भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। और हम बताएंगे कैसे आएंगे। देखिए, ये हो गया। और साथ में हम बताएंगे संस्कृति। एक जो आप पूरा सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा अर्थव्यवस्था कॉमा संस्कृति, इस प्रकार से। तो आपको सिलेबस को एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने 10-10 ये बताया, आगे हमने बताया संस्कृति, इससे 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये, और आगे बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय कृषि से 5 क्वेश्चन, वाणिज्य से 2 क्वेश्चन, व्यापार से 2 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। ये मेरा अनुमान है लेना। आगे देखिए, जनसंख्या में यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन, ठीक है। पर्यावरण में मैंने 3 क्वेश्चन, और नगरीकरण में 1 क्वेश्चन माना है, ठीक है। इस प्रकार से बाकी विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये आपका पूरा सिलेबस है। और इसमें अब तक का जो अनुमान है उसमें 22 क्वेश्चन मान लीजिए। वैसे तो 25 भी हो जाता, 24 भी हो जाता, आप यहाँ पर 22 क्वेश्चन पक्के मानिए, ठीक है। आगे हम आपको और बताएंगे अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसमें आप 25 क्वेश्चन मान सकते हैं। 25 क्वेश्चन इन इससे आएंगे ही आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 25 मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। मैंने, या फिर आप 22 भी मान सकते हैं करंट अफेयर्स की, लेकिन हम यहाँ पर 25 आप मानना चाहें तो मान लीजिए। और एक है सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 13 मान लीजिए, ठीक है। अब आगे आगे हम और बात बताएंगे। ये हो गया, 13 हो गया। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग और व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि एक टॉपिक ये मिला मुझे, एक ये मिला, अब हम आगे बताएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। देखिए, मुझे एक टॉपिक मिला शिक्षा, शिक्षा से मान लेते 2 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृति से 2 क्वेश्चन मान लेते, ठीक है। कृषि से 2 क्वेश्चन मान लेते, उद्योग से हम 2 क्वेश्चन मानेंगे, व्यापार से भी 2 क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। रहन सहन से हम लोग 2 क्वेश्चन मानेंगे। या फिर ये जो टॉपिक है इसमें कॉमा नहीं लगा था यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये पूरा सिलेबस दिया, आप देखना ऑफिशियल सिलेबस में, तो इस प्रकार से लिखा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, कॉमा संस्कृति, कॉमा कृषि, कॉमा उद्योग, ठीक है। फिर एक कॉमा लगा व्यापार एवं रहन सहन, ये एक ही टॉपिक है, तो हम ये वाला 2 मानेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। हम इतना ही पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर लास्ट का और लगा दिया, तो ये टॉपिक अलग हो जाए, सामाजिक प्रथाएं, इससे हम 2 क्वेश्चन मानेंगे। मतलब 2 एकन 2, दूना 4, 2 तीन 4, 8, 2 पंज 10, 2 छक 12, हम यहाँ पर 12 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के मान लेते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन मान लिए। अब मैंने आपको इतना पूरा बताया, तो हमारे कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं बताएं आपको। आपके क्वेश्चन बैठ रहे हैं 141,
और आते कितने हैं आपके 140 क्वेश्चन आते हैं। क्या मेरा ये अनुमान आपको ठीक लगा? कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग रट्टा लगाए बैठे हैं कि पॉलिटी के आरओ की परीक्षा में बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 बताया, तो आप यहाँ पर 8 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं ना। आप वहीं पहुँच जाएंगे। 140 क्वेश्चन ऐसे ही आपके बनते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो, और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो आप यहाँ से समझ चुके होंगे। आप चाहें तो इसकी क्लास लो, इसकी क्लास लो, नोट्स लो, पढ़ो, ठीक है। पूर्वालोकन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी ईमानदारी से पढ़ना है, कितना समय देना, कैसे हैंडल करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ज़रूरत कितनी है, जैसे कि मान लेते हैं अब तक फ्रेंड्स, अब तक आपकी 35, 135, ठीक है, 135, या पहले इससे इसमें 125, 120, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अगर आपको सेफ रहना, 100 सेफ रहना फ्रेंड्स, 135 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है, इसमें हिंदी को भी जोड़ लेते हैं और जीएस के भी जोड़ लेते हैं। अगर आपके 135 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। हिंदी में आपको 55 तो करना पड़ेगा, 55, ठीक है, 53 ऐसे कर सकते हैं, और ठीक है। और यहाँ पर आपके अभी अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 70 मार्क्स तो बनते ही हैं। और जब आप मेन एग्जाम में बैठोगे तो आपके 80 या फिर 70 तो बनानी पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और 55 इधर मिल जाएंगे तो आप कट ऑफ के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्ट्रेटजी की क्लास हम लाते रहेंगे। आप लोग सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।